मित्रों, यदि आप किसी भी प्रकार से दान कर रहे हैं, तो यह दान आपके जीवन में विशेष हानि भी ला सकता है। तो मित्रों, दान भी बड़ा सोच समझ के किया जाने चाहिए। तो मित्रों, कौन सी राशि वाले कौन सा दान करें, कौन से ग्रह नक्षत्र वाले कौन सा दान करें और क्या कुंडली में योग होते हैं, उस चीज को आपको दान करना चाहिए और उस चीजों को आपको जीवन में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। यह आपकी जन्म पत्री का 12वां भाव बताएगा। 12वां भाव यानी कि आपका व्यय भाव। व्यय भाव की स्थिति आपका बताती है कि आपको किस चीज का दान देना चाहिए। अष्टम भाव बताती है आपके जीवन में अटकाव, परेशानियां और हर प्रकार की दिक्कतें और गुप्त बीमारियां। तो अष्टम भाव का दान देने से आप इन रोगों से, गुप्त बीमारियों और अटकाव से दूर हो सकते हैं। छठा भाव बताती है रोग, ऋण और शत्रु। अतः आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, रोग ग्रसित हो रहे हैं। तो यह छठा भाव आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से दान से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सावधान होकर आपको दान करना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्रह एक राशि की जगह दो राशियों के स्वामी होते हैं। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी होते हैं, बाकी सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। इस कारणवश आपको दान करना है तो यह देखना पड़ेगा कि आपका जो 12वें भाव का स्वामी है वो और कौन से भाव का स्वामी बना हुआ है और वो कहाँ पर बैठा है, कौन से ग्रहों के साथ बैठा है। उसका दान करने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। यह विषय मेरे को इस वजह से लाना पड़ा कि मेरे परम मित्र, मेरे सहयोगी, जब उन्हें बताया गया कि आपको एक प्याऊ खोलनी चाहिए, तो उन्होंने कुआं खोदकर एक प्याऊ लगा दी। जैसे ही वो प्याऊ लगाई, काफी कुछ अच्छा हुआ और करीब 3-4 महीने बाद उनका डाउनफॉल आया और लगातार वो डाउनफॉल में चले गए और अपनी करोड़ों की संपत्ति उन्होंने गंवा दी। तो सावधान होकर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाकर किसी भी चीज का दान करना चाहिए। दूसरा, लग्नेश का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, भाग्येश का कभी भी दान नहीं करना चाहिए और पंचमेश का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तो यह सतर्कता के लिए आपको यह बताई है। दूसरा, जिसकी महादशा चल रही है उसी संबंधित दान कराया जाता है, या महादशा के साथ अंतरदशा और प्रत्यंतर इन दोनों तीनों को आपको देखना है। यह आपको कहीं दिक्कत दे रहे हैं, एक अच्छे विद्वान से आप जब तक अपनी पत्रिका नहीं दिखाते हैं तब तक आपको दान नहीं करना चाहिए। दूसरा एक संयोग हुआ कि मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार ने पूजा करना शुरू किया। जितनी वो पूजा किए जा रहा था, वो लगातार वो पूजा करके लगातार वो पैसों का लॉस किए जा रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु की स्थिति कहीं गलत डायरेक्शन में, गलत जगह प्लेस होती है। तो गुरु का जितना आप कार्य करते हैं, जितना आप पूजा पाठ करते हैं, जितने आप मंदिरों में आप जाते हैं, उतना आपको लगातार नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो पूजा पाठ किसकी करें, यह भी आपको आपकी पत्रिका से मालूम चलेगा। क्या लग्नेश की करें या पंचमेश की करें या नवम भाव की करें। नवम भाव आपका भाग्य है, आपका सहयोगी है। पंचम भाव नवम से नवम भाव पंचम भाव कहलाता है, यह भाग्य का बाप कहलाता है। अगर आपके पंचम भाव का जो ग्रह है वह अगर दोष युक्त है तो भी उसकी आप सेवा पूजा नहीं करें। यह कुंडली में आपको अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही आपको यह देखना चाहिए कि कौन से देवता की सेवा करनी चाहिए जिससे आपकी उन्नति होगी। कई बार ऐसा होता है कि बता दिया गया कि आपको शिव जी की सेवा करनी चाहिए, ये विधान से करनी चाहिए,
पर अगर वो विधान आपके लिए गलत हुआ तो आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बता दूं। मेरे एक अच्छे रिश्तेदार हैं जिन्होंने बताया गया कि आपको शिवलिंग पर इत्र की सेवा करनी चाहिए। शुक्र उनका अष्टम भाव में पड़ा हुआ था और जैसे ही उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू करी, एकदम से उनके पास एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, वो तनाव में आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई तंत्र मंत्र कुछ ऐसा कर दिया है क्या। तो मैंने उनकी पत्रिका देखी और मैंने कहा कि शिव जी को आपको अगर सेवा करनी है तो सिर्फ आपको शिव जी को जल अभिषेक करें या आप उनके बिलपत्र से सेवा करें, क्योंकि बुध ग्रह उनका जो है 11वें भाव में बैठा हुआ था। तो मैंने बिलपत्र जो कि ग्रीन होता है और बुध प्रतिनिधित्व करता है, तो मैंने जब ये काम उनसे रुकवा कर ये काम करवाना शुरू किया तो उनके जीवन में विशेष परिवर्तन आए। तो इस प्रकार आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें और अपने जीवन को उन्नत और अच्छा करें। तीसरा विषय मैं लेकर आया हूं व्रत। आपको कौन सा व्रत करना चाहिए जो आपके जीवन में विशेष उन्नति और लाभ करा सकता है। व्रत किस आधार पे किया जा सकता है। व्रत आपका जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो स्वामी है, जैसे चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी के आधार पर व्रत किया जाता है। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जैसे मूल नक्षत्र के स्वामी जैसे केतु ग्रह हैं, केतु ग्रह को प्रतिनिधित्व गणेश भगवान करते हैं। यदि आपका जो केतु ग्रह है वह दोष युक्त है तो उसका व्रत आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, व्रत का एक और नियम है, आपको कौन सी तिथि को आपका जन्म हुआ है उस तिथि के आधार पर आपको व्रत करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में उन्नति और लाभ हो सके। लेकिन तिथि के भी हर एक तिथि के देवता हैं, उन देवताओं को अगर आप जानते हैं, उनकी पूरी जो पूजा विधि है वो आप जानते हैं, तो ही उनको आपको पूजा पाठ में सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान से सुने। जब भी लग्नेश पंचम भाव और नवम भाव दोष युक्त हो या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में हो या अंशात्मक वो पास में हो, तब भी ऐसे ग्रहों के व्रत नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। तो व्रत के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट आपको एक और बता दूं, कौन से वार के दिन आपका जन्म हुआ है उस आधार पे भी आप व्रत कर सकते हैं। जैसे कि आपका मंगलवार को व्रत हुआ है तो हनुमान जी की आराधना करें। लेकिन इसमें भी ये देखना पड़ेगा आपको कि मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कैसी बनी हुई है। तो किसी भी विद्वान को आप जब तक अपनी पत्रिका नहीं दिखाएंगे तब तक आप ना दान करें, ना कोई पुण्य करें, ना कोई पूजा करें, ना कोई व्रत करें। इनका आपको फल 100% मिलता है। लेकिन यदि आप एक देवता को पूज रहे हैं और वह आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं तो उनको आपको छोड़ देना चाहिए और अपने इष्ट देव की आपकी कुंडली दिखाकर आप ये तय कर लें, फिर उनकी आप आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में धन, वैभव और लाभ की प्राप्ति होती है, हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आपको मिलती है। ऐसे ही वीडियो में लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।